एक छोटे बच्चे की मां की चिता शमशान घाट में जल रही थी। आसपास बहुत दुख का माहौल था क्योंकि ये बच्चा करीबन ऐसा होता है कि 4 से 5 साल का। अब 5 साल का बच्चा इतना क्या कुछ जानता है। पिता जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। तभी यहाँ पर ये छोटे बच्चे अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि पापा, माँ खड़ी हुई हैं और वो मुझसे कुछ कह रही हैं। आप भी उठो, देखो ना माँ को, माँ मुझे बुला रही हैं। और ये बच्चा भागकर चिता की तरफ भागने लगता है। तभी इसके कदम रुक जाते हैं। शमशान घाट में जितने भी लोग होते हैं हैरान तरीके से देखने लगते हैं कि बच्चा अपने आप कैसे रुक गया। तो ये कहता है कि माँ, आपने मुझे क्यों रोक दिया, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये लड़का चिता की तरफ मुंह कर कर बातें कर रहा था। लोग हैरान हो जाते हैं इस बच्चे को देखकर और इसके पिता से कहा जाता है कि तुम्हारे बेटे को गहरा सदमा लगा है, इस बेटे को अपनी गोद में लो और इसे समझाने की कोशिश करो। लेकिन ये लड़का बार बार अपने पिता से कहता है कि पिता, माँ ने कहा है कि हर इंसान को एक ना एक दिन जाना है। और ये लड़का 5 साल का अपने पिता के आंसू पोंछने लगता है। अब यहाँ पर बात यही बनती है कि ये मामला क्या था, क्यों एक लड़का चिता की तरफ भागते हुए रुक जाता है। रुकने के साथ वो चिता की तरफ बात करने लगता है। क्या सच में ही उसको उसकी माँ दिखाई दे रही थी या उससे उसकी माँ बात कर रही थी, या एक बच्चे का एक छोटा सा खिलौट था। दोस्तों, लगता है ना सुनने में तो कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आज बहुत ही रुला देने वाली घटना आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। एक माँ बेटे के प्यार को प्रस्तुत करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि आत्मा हमारी कहाँ तक क्या कुछ कर सकती है। एक बेटे के लिए माँ को मरने के बाद भी आना पड़ा धरती पर, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्या आप इस कहानी के लिए तैयार हैं? क्या आप इस स्टोरी के लिए तैयार हैं? आज भी ये लड़का दिल्ली में अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बिता रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे परिवार, और आपके मन में कई सवाल जन्म ले रहे होंगे कि कल मैंने दोनों वक्त की वीडियो नहीं डाली, कुछ परेशानी ऐसी घर में आन पड़ी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। कल पूरे दिन मैं घर से बाहर रहती हूँ। पहले मैं आगरे में रहती हूँ, दूसरी बार मैं फरीदाबाद में। कल पूरे दिन मेरा ऐसे ही जाता है। बहुत बड़ी परेशानी है, देखते हैं आगे क्या होगा। सब कुछ ठीक होगा, यही सोचकर हम आगे चल रहे हैं। तो चलिए आपको कहानी की तरफ लेकर चलती हूँ। दुख हमेशा कहकर नहीं आता, ये सभी को मालूम है, लेकिन हमें सृष्टि के नियमों में घुल मिलकर रहना पड़ता है। कहानी शुरू होती है मुर्शदपुर दिल्ली से। मुर्शदपुर दिल्ली में एक परिवार रहता है। पुनीत चौधरी परिवार का मुखिया होता है। पुनीत चौधरी का एक बेटा होता है धैर्य, और पुनीत की एक पत्नी होती है। पत्नी बहुत खूबसूरत थी। एक ही इनका लड़का होता है, और यहाँ पर पुनीत चौधरी की जो पत्नी है वो अपने बेटे से बहुत प्रेम करती है। दोनों की शादी बहुत अच्छे से हुई थी और शादी में कोई भी परेशानी नहीं होती है। दोनों एक दूसरे को अच्छा खासा पसंद करते हैं, दोनों एक दूसरे को प्यार और सम्मान देते हैं, और इनकी जिंदगी में कोई भी दुख तकलीफ नहीं होती है। प्यार भरा जीवन होता है, जिंदगी में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे वक्त निकलता है। वक्त के साथ जो धैर्य होता है, यानी पुनीत चौधरी का बेटा, वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था। माँ के पास रहना, और अक्सर बच्चे अपनी माँ से ज्यादा लगाव रखते हैं। पता है, बच्चों के लिए माँ सबसे बड़ा बलवान क्षत्रिय नेता है। जब उसे कोई मारता है, कोई भी मारे, तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ देखो मैं उसने मारा हूँ। उसे नहीं पता कि आगे माँ के रिश्ते क्या हैं। वो केवल अपनी माँ के आंचल को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मानता है। इस बात को आप भी महसूस करोगे। आज मैं बच्चों की माँ हूँ, लेकिन जब मैं अपनी माँ के गोद में सर रखती हूँ ना, तो शायद मुझे एक अलग ही अनुभव होता है। एहसास होता है कि मैं सारे जहां से अलग और स्पेशल और एक ऐसी जगह पर हूँ जहां पर शांति ही शांति है। कोई समस्या या जिंदगी की कोई परेशानी जिंदगी में नहीं है। तो इसी तरह से हर बच्चे के लिए उसकी माँ होती है। अब यहाँ पर दोस्तों, धैर्य अपनी माँ को बहुत पसंद करता है। धीरे धीरे धैर्य बड़ा होता है। माँ हमेशा अपने बेटे को कहा करती थी कि बेटा तुम्हें ऐसे करना है, ये पढ़ाई ऐसे करनी है, स्कूल भेजने लगती है। 3 साल की उम्र में ही धैर्य स्कूल जाने लगता है। धैर्य बहुत माइंडेड बच्चा था,
यानी बहुत ज्यादा वो तेज दिमाग होता है दोस्तों, तभी इनकी जिंदगी में एक दस्तक होती है। दस्तक क्या होती है कि धैर्य की जो माँ है वो हल्की फुल्की बीमार होने लगती है। धीरे धीरे और समय निकलता है तो धैर्य की जो माँ होती है वो और ज्यादा बीमार होती है। बीमारियां मानो जैसे पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इस चौखट को बीमारियां भूलने का नाम नहीं लेती हैं दोस्तों। यहाँ पर बीमारियां ही बीमारियां बढ़ने लगती हैं, जैसे कि हमारे घर में बीमारियों ने दस्तक पर दस्तक दे रखी है। इसी तरह से धैर्य की जो माँ होती है वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगती है। धैर्य चौथी साल में चल जाता है। जब धैर्य चौथी साल में चलता है तो धैर्य का बर्थडे भी, जो जन्मदिन होता है, वो रूखा सूखा मनाया जाता है, क्योंकि धैर्य अपने आप को खुश नहीं समझता है कि मेरी माँ ठीक नहीं है तो मैं खुश नहीं हूँ। बहुत कोशिश करता है यहाँ पर जो पुनीत चौधरी है अपने बेटे को संभालने की, ठीक करने की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है दोस्तों। यहाँ पर 5वां बर्थडे आता है। 5वें बर्थडे पर बहुत सुनसान तरीके से बर्थडे मनाया जाता है और यहाँ पर 5वें बर्थडे के बाद ही जो धैर्य की माँ होती है उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं बीमारी के कारण। धैर्य की माँ जब इस दुनिया में नहीं रहती है तो एक 5 साल के बच्चे को गहरा सदमा लगता है। सदमे में वो अपने पापा के गले को बहुत कसकर पकड़ लेता है। पापा, अब हम कैसे रहेंगे? माँ के बिना कैसा जीवन होगा हमारा? आपको खाना कौन देगा? मुझे दूध कौन देगा? मुझे खाना कौन देगा? पापा, मुझे पढ़ाएगा कौन? एक बच्चे की ये सवाल होते हैं। धैर्य अपनी मृत पड़ी हुई माँ के सर पर खड़ा होकर कहता है, माँ देखो पापा रो रहे हैं। मम्मा उठ जाओ, पापा रो रहे हैं। मम्मा, आपको पापा को बंद करना होगा। आप कैसे लेट सकती हैं? आप तो पापा का बहुत ख्याल रखती थी। वहां पर जितने भी लोग बैठे थे ना, सभी भावुक हो जाते हैं धैर्य की बातों को सुनकर। ये 5 साल का बच्चा कितना समझदार है, कितनी समझदारी से इस महिला ने अपने बच्चे की परवरिश करी। यही बातें सभी लोगों में होने लगती हैं। कमाल की बात है, इस महिला ने अपने बच्चे को कितनी अच्छी शिक्षा दी है ना, कितना अच्छा ज्ञान दिया है, लेकिन धैर्य कहाँ चुप होने वाला था। उसका पिता अपने गले से लगा लेता है। महिलाएं धैर्य की माँ को नहलाती हैं। पति जब मांग में सिंदूर भरता है, आप सोचकर देखिए, एक जवान मिट्टी जब ऐसे चली जाती है ना और उसका साज श्रृंगार जब होता है तो पैरों तले जमीन खिसकती है, सीना फटने को आता है कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हुआ। आसपास के जो अनजान लोग हैं ना, वो भी देखकर कहते हैं कि परमात्मा आपने सही नहीं किया। और यहाँ पर एक बच्चा गुहार लगा रहा था। एक बच्चा कह रहा था कि माँ, आपको उठना होगा, मेरे लिए और पापा के लिए आपको उठना होगा, आपको हमें देखना होगा। माँ, तू हमारी माँ है, तू मेरी मम्मी है, मेरी मम्मा है। इस तरह से दोस्तों वहां पर बहुत ही बुरा वक्त होता है। पुनीत की पत्नी का पूरा साज श्रृंगार किया जाता है। पुनीत की पत्नी जब पूरे साज श्रृंगार में होती है तो बारी आती है मांग भरने की, जिसे पुनीत को भरने थे। पुनीत जब अपनी पत्नी की मांग भरता है तो वो भरते भरते बेहोश हो जाता है। आखिरी बार उसे फिर होश में किया जाता है और कान में कहता है अपनी पत्नी के, तुम्हें मुझे अगले जन्म में मिलना होगा, मेरे लिए तुम इंतजार करोगी ना। और फिर ये व्यक्ति बेसुध हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर धैर्य की माँ को शमशान घाट ले जाया जाता है। पिता की हालत सही ना होने के कारण धैर्य को भी शमशान घाट ले जाया जाता है। धैर्य शमशान घाट में जाता है, वहां पर चिता तैयार कर दी जाती है और 5 साल के धैर्य के सामने ही उसकी माँ को चिता पर लिटा दिया जाता है। जो ये भी नहीं समझता था अग्नि में क्यों जलाया जाता है, क्यों चिता तैयार की जाती है, ये सब कुछ क्या होता है, बिल्कुल भी धैर्य नहीं जानता है। दोस्तों यहाँ पर 5 साल के बच्चे के हाथों से उसकी माँ को अग्नि दिलवाई जाती है। जब वो अपनी माँ की परिक्रमा कर रहा था तो वो घूमते घूमते कह रहा था, मेरी माँ देख, मैं तेरी परिक्रमा कर रहा हूँ, मम्मा अब तो उठ जाओ ना, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। बड़े बड़े लोग भी आंखों में आंसू भर लाते हैं, कहते हैं कि परमात्मा तुमने क्या इस बच्चे की तरफ भी नहीं देखा, क्या इस बच्चे की भावनाओं को भी नहीं समझा। और एक मटका फोड़ा जाता है। फोड़ने के बाद धैर्य के हाथों से उसकी माँ को अग्नि दे दी जाती है। जब धैर्य के हाथों से माँ को अग्नि दी जाती है तो धैर्य घबराने लगता है, नहीं तुमने ये क्या किया, मेरी माँ को मेरे ही हाथों से जलवा दिया, ये तो गलत है, माँ को दुख हो रहा होगा,
छोड़ो मेरी माँ को, निकालो मेरी माँ को, पापा उठो ना, माँ को चिता से बाहर निकालो, पापा आग से बाहर निकालो, माँ जल रही है। वो बच्चा इस तरह से तड़पने लगता है। लेकिन इसके बाद तभी वो लड़का अग्नि की तरफ एक टुक लगाए देखने लगता है। सभी लोग वहां पर मौन बैठे थे, चुप बैठे थे, रो रहे थे। सभी बहुत भावुक होते हैं। पिता गैर मतलब उसे होश नहीं था, जमीन पर पड़ा हुआ था। आप समझ सकते हैं उस पल कैसा पल होगा। इसके बाद धैर्य एक काम करता है, बहुत जोर से, माँ आप मुझे दिखाई दे रही हो, और चिता की तरफ भागने लगता है। धैर्य जैसे ही चिता की तरफ भागता है, लोग भागने की कोशिश करते हैं। लग रहा था कि आग में ना कूद जाए, लेकिन तभी रुक जाता है और आकर कहता है, भागकर अपने पिता की तरफ आता है, बाबा उठो, पापा उठो, देखो माँ चिता के ऊपर खड़ी हैं, माँ तो जिंदी हैं पापा, माँ मुझे दिख रही हैं। अब सभी लोग धैर्य की तरफ देखने लगते हैं कि बच्चे को सदमा लग चुका है। सभी को ऐसा अनुभव हो रहा था, लेकिन धैर्य अब अपनी माँ से चिता पर ही बात करने लगता है। लेकिन धैर्य थोड़ी दूर खड़ा था और सब लोगों को देखने में ऐसा लग रहा था कि ये चिता में जो महिला है उसे देख देख कर बातें कर रहा है। इसका दिमागी संतुलन हिल चुका है। धैर्य कहता है कि हाँ माँ, मैं पापा का पूरा ध्यान रखूंगा, माँ मैं पापा को कुछ नहीं होने दूंगा, आप जैसा कहोगी मैं ऐसा ही करूंगा। वो मतलब ऐसा लग रहा था कि बेटा तुम्हें पढ़ना है। वो कहता है कि हाँ माँ मैं अच्छे से पढ़ूंगा, मैं देखना एक बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, तुम्हें जो वादा देता हूँ माँ, मैं एक अफसर बनकर ही निकलूंगा, मेरा पक्का वादा है। उसके बाद ये लड़का फिर कहने लगता है, इसको पकड़ रखा था, वो अपने पापा को आवाज लगाता है। तभी ये लड़का कहने लगता है कि माँ कहाँ जा रही हो, माँ आप ऐसे कैसे जा सकती हो। दोस्तों यहाँ पर धैर्य को उसकी माँ चलते हुए नजर आती है, और माँ आप उड़ कैसे सकती हो। आसमान में उसको उसकी माँ दिखाई देती है जाते हुए, और वो चीखता है, पापा मम्मी को रोको ना, पापा मम्मी यहीं पर है, आप उठते क्यों नहीं हो। दोस्तों ये मंजर मुझे बताने में जितनी तकलीफ हो रही है ना, सच्ची घटना है। 5 साल के बच्चे झूठ नहीं बोला करते। पिता होश में आता है, बेटे को गले लगाता है, कहता है कि तेरी माँ तेरा पिता मैं ही हूँ, तुझे मैं ही पालूंगा। इसके बाद वो बेटा अपने पिता के आंसू पोंछता है, कहता है कि पापा मम्मा ने कहा है कि अपने पिता का ध्यान रखना, वो तो चली गई, लेकिन मुझे आपका ध्यान रखना है, अब आपको ठीक रहना होगा, ये विधि का विधान है। मम्मी ने कहा है कि यहाँ से लोग ऐसे ही जाते हैं और उसे जाना पड़ रहा है, तो आपको चुप होना होगा, अभी मुझसे माँ बात करके गई थे। बड़े बड़े लोग कहते हैं कि भाई देखो पुनीत, तुम्हें अपने बेटे को संभालना चाहिए, तुम्हारा बेटा एक बहुत बड़े सदमे में है, ये बिन सर पैर वाली बातें कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है। सभी लोग घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के साथ ही जो यहाँ पर धैर्य होता है, एक प्लेट में खाना परोस कर लाता है और अपने पिता के सामने आकर बैठ जाता है। पापा मुझसे मम्मी ने कहा है कि अपने पिता को टाइम पर खाना खिलाना, और मैंने उनसे वादा किया है, मैं पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, ये भी वादा किया है। ये सब बात उन लोगों ने सुनी थी। धैर्य के पिता तो बेहोश थे, और लो आपको खाना खाना होगा। दोस्तों धैर्य ने जबरदस्ती अपने पिता पुनीत को जबरदस्ती खाना खिलाता है। कहता है कि पापा माँ से किया हुआ वादा कैसे तोड़ सकते हैं हम, और उन्होंने कहा है कि पापा का पूरा ध्यान रखना है, तो मैं आज से आपका ध्यान रखूंगा। आपको भूखा नहीं रहना है, आपको रोना नहीं है, मम्मी ने सख्त मना किया है। हम दोनों को एक साथ रहना है, एक यूनिट बनाकर रहना है। बहुत हिबड़ा सा फटता है इन बातों को कर कर। मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन सुनने में आपको भी तकलीफ हो रही होगी, और मेरे भी रोए खड़े हो रहे हैं कि 5 साल का बच्चा इतनी समझदारी की बातें करता है। अब ये पिता थोड़े से होश में आता है, कहता है कि बेटा क्या बात है, बताओ तू मुझे, माँ नहीं है अब कहीं पर। वो कहते हैं कि हाँ पापा मुझे पता है माँ नहीं है। धैर्य कहता है कि हाँ माँ तो चली गई, उठ गई। वो कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, शमशान घाट में क्या हुआ, मुझे विस्तार से बताओ। वो कहता है कि पापा माँ जो आग जल रही थी ना, उसमें से खड़ी हो जाती हैं, और आग के ऊपर माँ खड़ी थी, और माँ ने मुझसे कहा है कि पिता का ध्यान रखना है पापा का, और तुम्हें पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनना है, तुम्हें अपने यानी अपनी पढ़ाई पर, पूजा पाठ पर, भगवान की भक्ति पर, अपने पापा का, अपने घर का, पूरे परिवार का ख्याल रखना है। पापा सच में ही माँ मुझे दिखाई दी थी। दोस्तों यहाँ पर जो धैर्य का पिता पुनीत होता है, अपने बेटे को कसकर गले लगा लेता है, कहता है कि बेटा मुझे तेरी एक एक बात पर भरोसा है,
तू सत्य बोल रहा होगा, सच में ही तेरी माँ तुझे दिखाई दी होगी। तो ये लड़का बहुत जोर से होठ को बाहर निकालकर रोने लगता है। पापा आपने मुझ पर यकीन किया, यही मेरे लिए बहुत है। इतनी समझदारी की बातें। गले मिलकर रोता है, कहता है कि पापा हम इस घर को ना आगे चलाएंगे, दोनों बाप बेटे। सोचकर देखिए, जिस पिता को समझाना चाहिए था वो बेटा समझा रहा था, क्योंकि माँ ने अच्छी शिक्षा दी थी। और दोस्तों धैर्य कहता है कि सच में ही उसे उसकी माँ चिता के ऊपर दिखाई दी थी और दोस्तों उसके बाद वो आसमान में उड़ जाती है। धैर्य इन सब चीजों को कहता है। दोस्तों हमारे गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, जब किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद वो कुछ क्षण भर के लिए यहाँ पर यमराज के दरबार में जाता है, फिर उसे 13 दिन के लिए धरती पर भेज दिया जाता है उसके परिवार के साथ रहने के लिए। जब धैर्य और धैर्य के पिता बात कर रहे होंगे, शायद उनकी माँ या उनकी पत्नी वहीं पर खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही होगी और अपने ऊपर गर्व महसूस कर रही होगी कि मेरा बेटा इतना समझदार है, मेरा बेटा इतना आज्ञाकारी है, मेरी हर एक बात को मानता है। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग इस घटना पर यकीन करते हो? क्या आप इस स्टोरी पर यकीन करते हो? क्या ये सत्य हो सकता है? मैं अपने कुछ अनुभवों के हिसाब से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हाँ ये घटना सत्य है, क्योंकि एक जो बाल रूप होता है ना, जो बच्चे का रूप होता है, उसमें ऐसी चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं। धैर्य को धैर्य की माँ ने चिता के ऊपर खड़ा होकर समझाया बेटा तुम्हें घर में कैसे रहना है, घर में परिवार को कैसे रखना है। तो आप इस बात पर क्या कहना चाहते हो? आप कितना यकीन करते हो इस बात पर? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। ये होता है संस्कारों का और ये होता है सत्य सनातन धर्म की ताकत। अब आप फिर कहोगे कि इसमें कौन से धर्म की बात आ गई? मैं उस धर्म की बात कर रही हूं जब एक महिला अग्नि में विलीन होते हुए भी अपने बेटे को समझा कर जा रही है। वरना मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि मरने के बाद कोई अपना नहीं होता। नहीं, ये हमारी एक सोच, गलत धारणा बनी हुई है। मरने के बाद अपना अपना होता है, लेकिन जब वो अपना अपना नहीं होता, जब आप उसे पराया कर देते हैं, तभी तो कहते हैं कि जिस वक्त पर खाना निकालना है उसी वक्त पर निकाला करो। अगर आप रोज रोज खाना निकालोगे तो आपका जो अपना प्रियजन है वो यात्रा पर नहीं जाएगा, उसकी आत्मा यहीं पर भटक कर रह जाएगी। मैंने कई वीडियो में आपको इस बात के बारे में बताया है। इसी वजह से कहती हूँ कि जो हमारे धर्मों में, शास्त्रों में, वेदों में, ग्रंथों में, गरुड़ पुराण में जैसे आपको समझ में आए, अच्छे तरीके से उनकी गति, अच्छे तरीके से उनके नाम का खाना निकालिए, अच्छे से उनका सम्मान कीजिए। 10-12 दिन तक तो वो आपके अपने, आपके लिए रोते हैं, आपके लिए तड़पते हैं, आपको चाहते हैं, आपके पास रहना चाहते हैं और आपसे वार्तालाप भी करना चाहते हैं। वो अपने घर को नहीं छोड़ना चाहते, अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन उनकी मजबूरी है, मरने के बाद उन्हें जाना पड़ता है। जाना पड़ता है 1.25 महीने की यात्रा पर जाना पड़ता है। अगर अच्छे कर्म करे हैं तो एक दिन में पहुंच जाएगा, बुरे कर्म करे हैं तो भैया 1.25 महीने क्या 1.25 साल तक उसे भटकना पड़ता है, प्रेत योनि में भी आना पड़ता है। और इसी वजह से वो कभी कभी यमलोक के पास भी नहीं पहुंच पाते हैं। और कभी कभी ऐसा जुड़ाव परिवार यहाँ पर कर देता है, जैसे ज्यादा चीखना चिल्लाना, उनको याद करना, उनके नाम का कुछ निकालना, उनके लिए मतलब सब कुछ उनके लिए करना, उनके लिए जीना, उनके लिए मरना, तो वो अटक कर रह जाते हैं। अब वो चाहेंगे कि आप हमेशा उनके लिए रोए, हमेशा वो चाहेंगे कि भाई जिस तरह से हमारा मान सम्मान करते हैं अब उसी तरह से करें और मेरी याद में हमेशा रोए। अब इंसान माटी का पुतला है, हमेशा तो नहीं रो सकता। इंसान समय समय पर बदलता है। खुशी का माहौल घर में होता है तो वो खुश भी होता है, दुख का माहौल घर में होता है तो वो दुखी भी होता है। तो यहाँ पर जो आत्मा होती है ना, फिर वो बुरा रूप रखने लगती है। जब आपको वो मुस्कुराते हुए देखती है, आप उसे अपने जीवन में बिल्कुल भूल जाते हैं, तो उसे इस बात का बहुत दुख और कहते हैं बहुत अफसोस होता है। फिर वो आपको तंग करना शुरू कर देती है। इस बात को कहा जाता है कि अपने अपने नहीं होते, वरना मृत्यु के 12-13 दिन तक अपने अपने ही रहते हैं। आपके दुख सुख का वो बहुत ख्याल रखते हैं, आपका बहुत ही ज्यादा दुख होता है अगर आपको कोई तकलीफ होती है। मैंने वो स्टोरी बताई थी आपको राजस्थान की, जहां पर पत्नी रोती है कि अगर मेरे पास 50,000 रुपए होते तो मैं एक घर में दुकान खोलती और उससे मेरे बच्चों का पेट भर जाता। अब मैं कहां पर जाऊं? मृत पति जिसकी मृत्यु हो चुकी है,
जहां पर वो नौकरी करता था। कोरोना काल की ये सच्ची घटना है दोस्तों। वो वहीं पर जाकर दोबारा से ओवर टाइम करके करीबन 50,000 रुपए सैलरी जुटाता है और गायब हो जाता है, और वहां के चेयरमैन को, फोरमैन को या जो भी है, उसको अपने घर भेजने की पूरी साजिश करता है। एक आत्मा की बात आपको बता रही हूं, और वहां पर उसकी पत्नी को 50,000 रुपए दिए जाते हैं। ये झूठी घटना नहीं है, पुरानी नहीं है, 2020-21 की ये घटना है, तो इसको तो आप झुटला नहीं सकते। तो ये सारी चीजें होती हैं, हम इनको कैसे नहीं मान सकते। ना मानोगे तो भैया तो भी आपका भला, और मानोगे तो भी आपका भला। ना मानोगे तो कुछ बुरा तो होगा ही, लेकिन मानोगे तो भला ही भला होगा। तो इससे बेहतर है मान लेना चाहिए। साइंस भी कहती है कि ऊर्जा होती है। ऊर्जा को कैसे शोध किया गया है पता है आपको? यानी हमारे शरीर की जो एनर्जी होती है या जो आत्मा होती है, उसे कैसे महसूस किया गया है। एक व्यक्ति का हाथ कट जाता है, हाथ कटने के बाद उस व्यक्ति के शरीर पर जो एनर्जी को दिखाता है जो कैमरा, वो कैमरा लगाया जाता है, तो उस हाथ की एनर्जी बरकरार होती है उस व्यक्ति की। ये होती है वो ऊर्जा जो श्री हरि की है। ये होती है ब्रह्मांड से निकली हुई ऊर्जा। आप उसी ऊर्जा से हो जिससे सूर्य, चंद्र, तारे, पंच तत्वों से विलीन शरीर भी आपको पृथ्वी के इन पंच तत्वों से, पानी, अग्नि, जल, वायु, इनसे मिला हुआ है। इन्हीं से मिलकर आपका शरीर बना है, और ब्रह्मांड की ऊर्जा उसमें काम करती है उस शरीर को चलाने को। तो देखने को तो ये एक मशीन सी लगता है। दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। जितनी मेरे पास जानकारियां होती हैं उतनी आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। क्या एक माँ सच में ही बेटे के लिए आई थी, या फिर वो बेटा गलत कह रहा था? मेरे हिसाब से ये सच्ची घटना है, पूरी 100% सत्य है। इस पर आप जो भी राय रखना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।